मैं तो बंगारू जी के पास में बैठा था, तो भी मुझे सुनाई देने में दिक्कत हो रही थी। और आप लोग इतनी दूर बैठे हैं, आपको कितना सुनाई देता होगा मैं नहीं जानता। नहीं तो अध्यक्ष जी के इस संबोधन के बाद इसको अच्छा शकुन मान करके हम अपने अधिवेशन का समापन कर लें तो अच्छा होगा। आपकी अनुमति हो तो आखिर दो बढ़िया प्रस्ताव हमने किए हैं। कल अध्यक्ष जी का जो भाषण था वह एक प्रकार से गागर में सागर था, सब चीजें थी। और ये दो प्रस्ताव मिल करके जितनी सारी चीजें कही जाती है भारतीय जनता पार्टी के कार्य के बारे में, सरकार के बारे में, और भ्रम पैदा किया जाता है, वह भ्रम का भी निवारण हो गया। मुझे नहीं लगता कि मैं इस वातावरण में नो प्रॉब्लम एट ऑल, नॉर्मली आपकी इच्छा है तो मैं इस कर्मकांड को पूरा करता हूं, अन्यथा मुझे वहां बैठे बैठे जैसी मेरी दशा थी उसके आधार पर मुझे लगा कि इट वुड बी एन इन्फ्लिक्शन ऑन यू। आदरणीय बंगारू लक्ष्मण जी, आदरणीय कुशाभाऊ जी, आदरणीय सिकंदर बख्श जी, आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, मंच पर बैठे हुए पार्टी के पदाधिकारीगण, मंच पर बैठे हुए सभा में उपस्थित सरकार में मेरे सहयोगीगण और देश भर से आए हुए इस राष्ट्रीय परिषद अधिवेशन के लिए प्रतिनिधि बहनों और भाइयों, (1996) में जब पहली बार श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तब सबसे बड़ी समस्या जो हमारे सामने लगी, उभर करके आई, और जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी की वह पहली सरकार 2 सप्ताह भी नहीं चल पाई और 13 दिन बाद वह समाप्त हो गई। तो वो सबसे बड़ी समस्या थी संसद में हमारा एकाकीपन, पार्लियामेंट्री आइसोलेशन। उसके बाद से लेकर के मुझे याद है कि भोपाल में हमारा अधिवेशन हुआ था, जिस भोपाल के अधिवेशन में हमने विचार पूर्वक तय किया कि हम इस एकाकीपन को दूर करेंगे। 96 से लेकर के 97, 98 में 2 साल तक हमने अपनी रणनीति बदली। जो उससे पूर्व की रणनीति थी वह तो यह थी कि भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने बलबूते पर महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ सहयोग करके अपनी ताकत बढ़ाती जाए और उसके आधार पर हम संसद की सबसे बड़ी पार्टी बन गए। लेकिन 96 में उस अनुभव के बाद रणनीति में परिवर्तन किया और रणनीति के परिणाम स्वरूप 98 में हमारी दोबारा जब सरकार बनी तो ऐसी सरकार बनी जिसमें अनेक दलों ने हमारा सहयोग दिया, हमारे मंत्रिमंडल में शामिल हुए और हम कुल मिलाकर के संसद में अपना बहुमत प्रमाणित कर सके। जब राष्ट्रपति ने हमको कहा, मैं मानता हूं कि जब 1998 में हमारी सरकार बनी तब हमारे सामने 4 चुनौतियां थी। जैसे 1996 में एक ही प्रमुख समस्या थी, संसदीय एकाकीपन, जिसको हमने 98 तक दूर कर लिया। 98 में जब हमारी सरकार बनी, पहली बार
वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को एक सरकारी पक्ष की भूमिका निभानी पड़ी, और वो भी अकेले नहीं, अनेक सहयोगी दलों के साथ मिलकर के। हमने तब जैसे 1999 में एनडीए का पहले ही मैनिफेस्टो बनाया, मैनिफेस्टो पहले नहीं बना, हमारी सरकार बनने से पहले बना। जीत हो गई, उसके बाद बैठ करके हमने एक में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आरंभ किया। छोटी पार्टी थी, मुझे उन दिनों का स्मरण है कि जब 1957 के चुनाव में 4 लोग जीते गए थे, 4 सारे हिंदुस्तान से 4, 2 उत्तर प्रदेश से, 2 महाराष्ट्र से, और उनके नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी। और मैं उनके सहायक के रूप में पंडित जी ने कहा कि आप यहां आ जाइए, संसदीय कार्यालय में काम करिए और सहायता करिए इन 4 की। वाजपेयी जी पहली बार चुन करके आए हैं, और मुझे याद है कि किस प्रकार से कई सप्ताह तक तैयारी करते थे, और वाजपेयी जी का नंबर नहीं आता था बोलने का। आजकल लोग हमारे नाराज हो जाते हैं, हमको कोई बोलने न दे। आजकल तो संसद में एक सदस्य की पार्टी को भी अगर नहीं मौका मिलता है तो हल्ला मचाते हैं, शोर मचाते हैं, वॉकआउट करते हैं। लेकिन उन दिनों में मुझे याद है कि हफ्तों तैयारी करने के बाद भी कहते थे नहीं, आपकी छोटी पार्टी है, 4 पार्टी है, आपके लिए खाली 2 मिनट थे और समय खत्म हो गया, आपको नहीं मिलेगा। यह स्थिति थी, और वहां से बढ़ते बढ़ते यहां पहुंचे हैं। लेकिन हां ठीक है, मेहनत की है, परिश्रम किया है, अनायास नहीं आए हैं। कल से ही कहा बंगारू लक्ष्मण ने कि उनका चुना जाना वह एक प्रकार से इस बात को हाईलाइट करता है, यह पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है, यह पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। बंगारू लक्ष्मण को लगा होगा कि उनके लिए यह अनुभव है। मैं स्वयं आपको बता सकता हूं कि 1973 में जब मुझे अटल जी ने आग्रह पूर्वक कहा कि आप पार्टी के अध्यक्ष बनिए, मैं कई साल रहा हूं, अब आप बनिए, मैंने कहा मैं नहीं बन सकता, मेरे में क्षमता नहीं है, मैं नहीं कर सकता, ये मेरा काम नहीं है। मैं पार्टी का काम कर रहा हूं, करता रहूंगा, लेकिन मुझे अध्यक्ष मत बनाइए, मैं उसके लिए नहीं हूं। तो उन्होंने कहा कौन बनना चाहिए? राजमाता जी बननी चाहिए। और वाजपेयी जी और मैं मिलकर के गए ग्वालियर राजमाता जी को मनाने के लिए, और राजमाता जी जब नहीं मानी, मान तो गई, लेकिन उनके गुरु ने कहा कि नहीं, तुमको नहीं बनना चाहिए, तो वो नहीं बनी। तो फिर कहा कि अब तो तुमको बनना होगा। मैंने कहा मैं नहीं बनूंगा। फिर हम डॉक्टर महावीर जी के पास दोनों मिलकर के गए, आप बनिए। यह पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यह पार्टी कोई वंशवाद में विश्वास नहीं करती कि किसी एक वंश में है तो अनुभव हो कि ना हो, समझ हो कि ना हो, वही बन जाएगा। नहीं, इस पार्टी की जो विशेषता है वो इस बार के इस नागपुर अधिवेशन में और उभर करके आई है, और मुखर होकर के आई है। नहीं तो कितने स्पेक्युलेशन, ये वो क्या होगा, लड़ाई होगी, ये वो चाहते हैं, वो चाहते हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि आज यह सरकार अपने काम के आधार पर एक तरफ जनता का विश्वास प्राप्त कर रही है, और दूसरी तरफ विपक्षी दलों की ऐसी दशा है, ऐसी हालत है कि जो कहा जाता है ना, तो किसी समय कांग्रेस पार्टी जब शासन में थी और कांग्रेस पार्टी बहुत सारी गलतियां करती थी, भ्रष्टाचार में डूबी हुई होती थी, अनेक उसके दोष सामने आते थे, तो भी राजनीतिक विश्लेषक कहते थे कि तीना फैक्टर ऑपरेट कर रहा है। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में तीना फैक्टर ऑपरेट कर रहा है। तीना का मतलब है देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, TINA, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। सही बात थी।